प्रकाश राजभर कह रहे हैं यहाँ पे तो सपा एकदम साइकिल पंचर हो गई है। ओम प्रकाश राजभर ये कौन है? ओम प्रकाश राजभर कौन है? ओम प्रकाश राजभर बाहर और राजभर है या नहीं है? वो फर्जी जो है ना, वो जो है कि वो होता है नील वर्ण सिंगाल वाला, तो ये बेईमान, लुच्चा, लफंगा, झूठा, मकार, राजभरों को ठगने वाला, लूटने वाला, उनके नाम पर सौदाबाजी करना, ये राजभर जाति का नहीं है। 101% में बता देता हूँ, बिगड़ना है। लेकिन इंडिया गठबंधन बनने के बाद या घोषी में जो उपचुनाव हो रहा है, या पहला जो है कि एक ट्रायल टेस्ट है, और हरिया के चावल से जैसे 2 चावल निकाल कर देख लेते हैं पका कि नहीं पका, तो यह जो ट्रायल टेस्ट है, या 2024 में नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस अली बाबा 40 चोरों का जो गिरोह है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, उसको जो है कि हरा करके इंडिया की सरकार बनाने का जो है संकेत यही से आपके सामने आ जाएगा। और आपके समाज के जो है संजय निषाद, उनका पूरा खुनबा लगा, वो कफन चोर है भाई, वो कफन चोर है। और निषाद पार्टी संजय निषाद एंड सन्स की प्राइवेट लिमिटेड है, सौदेबाज लूट कंपनी है। और यहाँ का समाज जो है ना, अब समझ गया संजय निषाद अब आरक्षण की बात क्यों नहीं करते। आप तो डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, तो मल्लाह केवट बिन धीवर कार माझी भर राजभर कुमार प्रजापति को आरक्षण क्यों नहीं मिलता? भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण नहीं दिया, लेकिन 17 नमस्कार, अमित से मौजूद हैं घोसी में। आप लोग जानते हैं पूरे प्रदेश में इस समय चर्चा चल रहा है, चूंकि यहाँ पे उपचुनाव चल रहा है पूरे प्रदेश में। सिर्फ घोसी में यहाँ पे लौटनराम निषाद जी हैं, जो समाजवादी पार्टी पिछड़ा मोर्चा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल को और इसके दर्शकों को। कब से आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं? देखिए, मैं 26 तारीख से लगातार जो है, हमें तो निषाद समाज के बीच में जाने का आदेश और निर्देश हुआ था, लेकिन मैं जो है कि एक सामाजिक न्याय चिंतक हूँ, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ता हूँ। अम्बेडकरवादी मंडलवादी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोकतंत्र को, संविधान को और खंड खंड करने की और उसे समाप्त करने की और आगे बढ़ रही है, तो वर्तमान में जो चिंता हम लोगों को है कि लोकतंत्र हमारा कैसे संरक्षित रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान कैसे सुरक्षित रहे, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है ओबीसी SC ST के हकमारी कर रही है, आरक्षण को छीनने का काम कर रही है, तो हम लोग जो है पसीना बहा करके जो है जनता के बीच में जा रहे हैं। और जनता जो है भारतीय जनता पार्टी की असलियत को और असली चेहरे को जो है बखूबी अब समझ गई है। और ये घोसी का जो उपचुनाव हो रहा है, इससे न तो सरकार बनना है न तो बिगड़ना है। लेकिन इंडिया गठबंधन बनने के बाद या घोसी में जो उपचुनाव हो रहा है, या पहला जो है कि एक ट्रायल टेस्ट है, और हरिया के चावल से जैसे 2 चावल निकाल कर देख लेते हैं पका कि नहीं पका, तो यह जो ट्रायल टेस्ट है, या 2024 में नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस अली बाबा 40 चोरों का जो गिरोह है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, उसको जो है कि हरा करके इंडिया की सरकार बनाने का जो है संकेत यही से आपके सामने आ जाएगा। तो इस समय यहाँ पे आप जो है निषाद समाज के हैं, और आपके समाज के जो है संजय निषाद, उनका पूरा खुनबा लगा, वो कफन चोर है भाई, वो कफन चोर है। और निषाद पार्टी संजय निषाद एंड सन्स की प्राइवेट लिमिटेड है, सौदेबाज लूट कंपनी है। और यहाँ का समाज जो है ना, अब समझ गया संजय निषाद अब आरक्षण की बात क्यों नहीं करते। आप तो डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, तो मल्लाह केवट बिन धीवर कार माझी भर राजभर कुमार प्रजापति को आरक्षण क्यों नहीं मिलता? भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण नहीं दिया, लेकिन 17 पिछड़ी जातियों का जो आरक्षण का प्रस्ताव केंद्र के पास विचाराधीन था, जिसे समाजवादी पार्टी ने 4 बार इंडोसेशन करने का काम किया था, इंडोलेस कर दिया गया। ये योगी आदित्यनाथ से मिलकर के यही संजय निषाद, जब हम लोग 25 जुलाई 2021 को फूलन देवी के शहादत दिवस पर जो है 35 फुट ऊंची मूर्तियां 18 जिलों में स्थापित करने जा रहे थे, उस मूर्तियों को जोगी से मिलकर संजय निषाद ने पुलिस के कस्टडी में करवाने का काम किया। और बालू बौरन खनन मत्स्य पालन जो हमारे समाज का परंपरागत पुश्तैनी पेशा है, उस पर हमारा जन्मजात अधिकार रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे परंपरागत पेशों को छीन करके हमारे समाज को बेकारी, बदहाली और भुखमरी की स्थिति में पहुंचाने का काम किया है। अखिलेश यादव जी ने निषादों का सम्मान बढ़ाने के लिए 2013 में 5 अप्रैल को जो है निषाद राज जयंती का कश्यप ऋषि की जयंती के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते ही 1 महीना के अंदर जो है निषाद राज की जयंती को खत्म कर दिया। मछुआ आवास योजना कांग्रेस ने 1985 में शुरू किया था। योगी आदित्यनाथ ने मछुआ आवास योजना को खत्म करके यह कहा कि हम निषाद राज कॉलोनी बनाएंगे, लेकिन पूरे प्रदेश में मैं घूमता हूँ, कहीं एक भी निषाद राज कॉलोनी दिखाई नहीं देती है। और मेरा साफ तौर पर कहना है कि जो मंडल कमीशन की विरोधी भारतीय जनता पार्टी है, वह कभी पिछड़े, दलित, वंचित समाज की हितैषी नहीं होती।
ये भारतीय जनता पार्टी जब वोट लेना होता है चुनाव के समय तो निषाद राज और राम की मित्रता की बात करते हैं, केवट और निषाद राज के भक्ति की बात करते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी केवल वोट के लिए छल कपट झूठ फरेब और जुमलेबाजी की राजनीति करती है। जी कई बार भारतीय जनता पार्टी के नैया को पार लगाने का काम हमारे निषाद समाज के लोगों ने किया, लेकिन यह घोसी में अपने वोट से चोट पहुंचा करके 2024 में भाजपा जो अली बाबा 40 चोरों का गिरोह है उसकी नैया को जो है यह निषाद समाज, पिछड़े, दलित, वंचित, अकलियत, पसमानदा, समाजवादी और राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग जो है इनको सत्ता से हटाएंगे और इंडिया की सरकार बनाएंगे। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं यहाँ पे तो सपा एकदम साइकिल पंचर हो गई है। ओम प्रकाश राजभर ये कौन है? ओम प्रकाश राजभर कौन है? ओम प्रकाश राजभर भैरव राजभर है या नहीं है? वो फर्जी जो है ना, वो जो है कि वो होता है नील बन सिंगाल वाला, तो ये बेईमान, लुच्चा, लफंगा, झूठा, मकार, राजभरों को ठगने वाला, लूटने वाला, उनके नाम पर सौदाबाजी करने, ये राजभर जाति का नहीं है। 101% मैं बता देता हूँ। ये नहीं कि मैं उसके चंगू मंगू और उसके तरह जो है ना कि कब जोगी को तो हम कटोरा देके उस स्थान पर भेजेंगे जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। अमित शाह और मोदी को गुजरात नहीं भेज दिए तो अपने बाप की औलाद नहीं। अभी बेईमानवा जो है यहाँ कैता पी लिया, कैता जानते हैं ना, ये परवक किरणवा जो बनता है ना कच्चा वाला, तो कैता पी के और गांजा की चीलम चढ़ा करके कहा कि अखिलेश यादव को सैफ ही नहीं भेज दिया तो असली बाप का औलाद नहीं। तो असली बाप के कहा औलाद है भैया? तुम अपनी जात छिपाने का काम कर रहे हो। जो एक लड़का जो चोरी छुपे वाला पैदा हो जाता था ना, तो उसकी माँ और उसके परिवार वाले लोक लाज के मारे हर कसवा उसको कहते थे, उसको बसवारी की आड़ में नाला और ख्वाह में फेंक देते थे। तो यह संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर जो आए दिन बार बार कहते हैं कि अपने असली बाप की औलाद नहीं, असली बाप की औलाद नहीं, और किसी बात पर खड़े नहीं उतरे। तो यह जो है हर कसवा लड़के हैं और इनका जो है ना अब जो है विदाई होने वाली है। और संजय ये जो चुनाव हो रहा है, देखिए बाबा का क्षत्रिय तो जागृत हो गया है। कल हम रैली रहे ना, एको बार भाजपा के लिए वोट मांगे है, एको बार दारा सिंह चौहान के लिए अपील की है, कतई नहीं किए। और अब इनकी संजय निषाद की, ओम प्रकाश राजभर की राजनीति का यही सिद्धांत होगा। और दारा चौहान अब की हारा और दारा सिंह चौहान का खेल अब खत्म होने वाला है। यही तो दारा अभी जीते थे, आप ही लोग जिताए थे। अरे हम लोगों ने जिताया था। ये दगाबाज है, कलाबाज है, सत्ता की मलाई खाने के लिए गया है ना वहाँ। अरे यहाँ से हारेगा उसको रेवड़ी भी मवसर नहीं होगी और देख लीजिएगा मिश्री भी नहीं मिलेगी। और ये ओम प्रकाश राजभर भी ने सोचा था कि हम दारा सिंह चौहान के जिताएंगे और लाल बत्ती पाएंगे। अब लाल बत्ती मवसर ना हुई। अब बनारस वाले खदेड़ा करके भेजे थे तब बलिया के आके शरणागत हो गए। अब बलिया वाले राजभर मोटकी लाठी लेके आए हिरन वाली और हुरा वाली। अब ओम प्रकाश राजभर करे चंगू मंगू का जो है ना लठवा ही, पिटवा ही, केवनिया ही, घुसवाई कर करके अब ये कहाँ भाग के जाएगा? ओम प्रकाश राजभर का कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। तो क्या इस समय जो आज अंतिम प्रचार चुनाव है तो जनता से क्या अपील करेंगे? देखिए हमारी जनता से ये अपील है कि भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी करेगी, प्रशासन का दुरुपयोग करेगी और जिस तरह से रैपिड एक्शन फोर्स लगा करके मुसलमानों को डराया धमकाया जा रहा है, लाल कार्ड दिया जा रहा है कि अपना वोट डालना और फिर गांव में मत जाना। और बताइए मस्जिद में जूता चप्पल पहन के जा रहे हैं और बिजली काटने का काम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लाख कोशिश कर ले, 5 तारीख को जनता उमड़ेगी और साइकिल की बटन दबाएगी। इनका जाने मन माधुरी, लैला, करीना, हेमा, खुशबू, नूतन, बंटी, बबली बटवावे, चाहे 500 नोट वाली लिफाफा बटवावे, अब जनता इनके झांसे में नहीं आएगी। लटक के झटक के पटक के 5 तारीख को साइकिल की बटन दबाएगी, इंडिया के प्रत्याशी को जिताएगी और 2024 में नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस अली बाबा 40 चोरों के गिरोह को सत्ता से बेदखल करके इंडिया की सरकार बनाई जाएगी। तो आप लोगों को बता दूं आज यहाँ के घोसी उपचुनाव का आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन में इंडिया और एनडीए जो गठबंधन बना हुआ है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर, उसका एक तरफ से लिटमस टेस्ट कर सकते हैं, सेमीफाइनल कर सकते हैं। और उसके लिए मात्र कुछ ही घंटे बचे हुए प्रचार प्रसार के लिए। आज 5 बजे प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। सारी पार्टियां, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की समर्थित हो या जो है समाजवादी पार्टी को, सारे लोग अपना जोर तो लगा रहे हैं और सारे लोगों का दावा है कि हम भारी बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन हालांकि जब वोटिंग हो जाएगा उसके बाद जब 8 तारीख की काउंटिंग हो तब पता चलेगा कौन भारी पड़ा है। संतोष चौहान, घोसी।